हे एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 5th ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9th बायोलॉजी। आई होप तुम लोग एज ऑलवेज मजे काट रहे होगे। तो यार इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को फिनिश कर देंगे फाइनली। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्रोमैटिन रेटिकुलम कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम एंड एक स्पीशीज के हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा 46 ही होंगे, 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये दो के पेयर में होते हैं। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, इसलिए 46 क्रोमोसोम्स के बने 23 पेयर्स। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉग 10 पेयर्स मतलब 20 क्रोमोसोम्स, रैबिट 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, और पी यानी मटर 7 पेयर्स 14 क्रोमोसोम्स। अच्छा यार, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज्यादा है तो वो ज्यादा नंबर वाला ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप्ड होगा। ऑन द अदर हैंड, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस उसके जीन पर डिपेंड करते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा। अब यहाँ पर जल्दी से न्यूक्लियस के 3 फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि भी पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में न्यूक्लियस ही चल रहा है। सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि सारी प्रोसेसेस कंट्रोल करता है। नंबर 2, पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। नंबर 3, इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। गाइस, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि इरेगुलर मैनर में कॉम्पैक्टली फोल्ड हो रखा होता है एंड इट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, इतना सिंपल होता है एंड सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होल्ड करता है। अब बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की, तो क्रोमोसोम ऑब्वियसली एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 हो गए और एग्जांपल बताए। गाइस, स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जब एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो वो प्रोसेस 4 फेजेस के थ्रू कंप्लीट होती है। अब यहाँ तो मैं ये फेजेस नहीं समझने हैं, 9th क्लास में बस इनका नाम सुन लो: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबसे अच्छे तरीके से जो दिखता है वो दिखता है मेटाफेज और एनाफेज में, मतलब बीच की 2 प्रोसेस हैं। मेटाफेज के दौरान हर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के पास 2 सिमिलर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड क्रोमैटिड्स, एंड ये दोनों क्रोमैटिड्स बीच में एक पॉइंट पर जॉइंट होते हैं कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो क्रोमैटिड्स के पार्ट निकले होते हैं उन्हें कहते हैं आर्म्स। हर क्रोमैटिड के अंदर हाईली कॉइल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड क्रोमोनिमा, और इस हाईली कॉइल्ड थ्रेड या फिर क्रोमोनिमा के ऊपर डार्क कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है क्रोमोमियर्स। अब आते हैं सेल डिवीजन पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है ताकि नंबर 1 ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सके, नंबर 2 जितने भी इंजर्ड और डेड सेल्स प्रेजेंट हैं वो रिप्लेस किए जा सकें, नंबर 3 रिप्रोडक्शन के टाइम पर गैमीट्स फॉर्म किए जा सकें। गैमीट्स हो गए वो सेल्स जो आपस में मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे ह्यूमंस के केस में स्पर्म हो गया और एग हो गया। सेल डिवीजन की 2 प्रोसेस हैं, नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस। गाइस, मोस्टली सेल्स माइटोसिस वाले प्रोसेस से ही डिवाइड करते हैं और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में, जिसमें पहले सेल को बोला जाता है मदर सेल और न्यूली फॉर्म 2 सेल्स को बोला जाता है डॉटर सेल्स। माइटोसिस की प्रोसेस में एक बात जरूर याद रखना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। सपोज एक ह्यूमन सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, उसने डिवाइड करके 2 सेल्स बनाए और उन दोनों सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होंगे। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है और ये ग्रोथ के साथ साथ टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। नंबर 2 मियोसिस। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज के कुछ सेल्स, चाहे प्लांट के हों या फिर एनिमल के, वो डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म गैमीट्स, और गैमीट्स फर्टिलाइज होने के बाद बनाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग। गैमीट्स मतलब मेल और फीमेल बॉडी के वो सेल्स जो कंबाइन कर एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो जो सेल्स गैमीट फॉर्म करते हैं डिवाइड होने के बाद, वो नॉर्मल माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते, बल्कि वो जिस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं मियोसिस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल में विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन मियोसिस में जब सेल डिवाइड होता है तो यहाँ बनते हैं 4 सेल। जी हाँ, 4 सेल, और इन 4 सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। मतलब माइटोसिस में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल 2 सेल बना रहा है जहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दोनों में, तो अगर मियोसिस से वो सेल डिवाइड होगा तो उसमें 4 सेल बनेंगे जिसमें हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स, मतलब आधे हो चुके होंगे। 46 क्रोमोसोम मतलब ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेकर समझाया है वैसे, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम प्रोसेस ही रहेगी, बस नंबर बदल जाएंगे। अगर इस चीज से रिलेटेड थोड़ा भी डाउट है तो नीचे लिखकर जरूर बताओ। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम लोग से, क्या तुम लोग बता सकते हो कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों होते हैं? कमेंट्स में अपना आंसर लिख के बताओ, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद समझाऊंगा। तो अब लास्ट चीज, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वैसे तो मोस्टली सेल्स और उनके ऑर्गेनल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेम ही रोल प्ले करते हैं, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और अब वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, सेल वॉल।
एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एंड प्लांट सेल में सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। नंबर 2 वैक्यूल। एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होंगे या फिर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल में काफी बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो कि मर्ज होकर एक सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं। नंबर 3 सेंट्रोसोम, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नंबर 4 प्लास्टिड्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 5 फूड स्टोरेज। एनिमल सेल में फूड ऑयल एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और प्लांट सेल में ये स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट लाइसोसोम, प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड जनरली एब्सेंट इन प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल में काफी सारे होते हैं जबकि प्लांट सेल में इनका नंबर काफी कम होता है। न्यूक्लियस, एनिमल सेल में तो सेंटर में ही प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में क्योंकि सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस एसेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, कहीं और होता है। तो यार ये थी वीडियो जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th बायो पूरा खत्म कर दिया है। अब मुझे एक चीज बताओ, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को बहुत तेज कवर करूं शॉर्ट में, जहां उन सबके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन बताऊं। तो तुम लोग सजेस्ट करो वीडियो डालूं वो वाला या फिर चैप्टर 2 से कंटिन्यू करूं। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। अब अगर कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख दो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।